नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं जो एक बहुत खास विषय पर बात करने वाला हूँ वो विषय कुछ इस तरह से है। पेरेंटिंग का ही बेस्ट पेरेंटिंग का विषय है। प्रायोरिटी परफेक्ट। प्रायोरिटी परफेक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, जिनमें 6 चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ स्टडी, पर्पस ऑफ टास्क। हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में पढ़ाई की क्या आवश्यकता है और हमारी जो जो काम हम कर रहे हैं उन काम का हमारे जीवन पे क्या असर है। और ये असर जिस दिन समझ में आने लग पड़ा उसी दिन पर्पस में एक प्राइड आने लग पड़ेगा, एक प्योरिटी आने लग पड़ेगी, पैशन आने लग पड़ेगा और आप काम बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। व्हाट इज सक्सेस? आप जानेंगे क्या है सक्सेस? जानते हैं? शायद सक्सेस का सबसे बड़ा मतलब है जब भी आप कुछ कर रहे हैं उस दौरान और जब कुछ कर लेंगे उस दौरान दोनों समय पर मन की शांति हो। करते हुए मन की शांति नहीं है तो ये पर्पस या सक्सेस अधूरी है, और अगर करने के बाद मन की शांति नहीं है तो ये सक्सेस अधूरी है। क्या नहीं कि दोनों जगह पे आपके पास एक बहुत शानदार पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। एंड इट क्या ये मेरे लिए है, आप देख पा रहे हैं, और ये क्या मुझे मैटर करती है, इसका होना ना होना मुझे मैटर करता है। मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, क्या उसके पाने के दौरान और पा लेने के बाद दोनों में आपको शांति है? अगर दोनों में शांति है तो फिर वो पर्पस ऑफ सक्सेस या सक्सेस का एक मीनिंग आपके लिए औचित्य बनता है। डेडलाइंस, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए तो कब तक, उसकी डेडलाइंस तय करें, लास्ट डेट तय करें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस तय करें। वो आपको जीवन में कोई एक रोमांच देगा, कोई मस्ती देगा, कोई एक तरीका देगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एक और चीज है, एक ना रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, ये जानना बेहद जरूरी है। उन रिसोर्सेस का मैक्सिमाइज देने, पाए का प्रयोग करना ही आपके जीवन के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। एक्सेप्ट एंड चेंज, और चेंज विच यू डोंट एक्सेप्ट, ये दो चीजें बहुत है, या तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या तो मेरे पास जो है या जो मेरे स्थितियों में मेरे पास संभव है उसे मैं मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं और उससे तालमेल बिठा लूं, ये तो एक तरीका है। या फिर मैं उसे बदलूं, या बदल नहीं सकता तो मान लूं, दोनों में से एक चीज करनी जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग नहीं कर पाते, एंड बी पीसफुल। एंड मतलब आखिर का में क्या आपको सुकून मिलता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट की लाइफ में, यार ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की, मजा नहीं आया, आज तक उस इंजीनियरिंग का कहीं यूज तो हुआ नहीं। मैं तो उसके बाद आईएएस में आ गया, या मैं तो उसके बाद आर्मी में आ गया, या मैं उसके बाद ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, बिजनेस कर लिया, लेकिन मेरे को तो कभी उसका कोई लाभ मिला ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखना और इसके पास चलना। एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी केवी में, 1984 में हमने 10th की थी। तो उसके बाद अचानक से हम कहीं और ट्रांसफ़र हो गए, और बाकी भी आर्मी के केवी में ज़्यादातर बच्चे आर्मी के पेरेंट्स के होते हैं, तो इसलिए सब कुछ बहुत कम लोग रहे, आगे पीछे हो गए। और बहुत साल बाद, अभी कुछ साल पहले, फेसबुक ने सब कुछ दोबारा तालमेल बिठाया और हम मिल गए। लेकिन उस लड़की ने इस दौरान इतनी शानदार तरक्की की, जो उस समय भी वन अमंग द टॉपर्स थी, लेकिन वो कभी स्पोर्ट्स पर्सन शायद रही थी कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता। लेकिन उसने अचानक 11th-12th में स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव हुआ, वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा निकली, और करते करते उसने बीपी एड किया, एमपी एड किया, और वो एक पीजीटी फिजिकल एजुकेशन किसी गवर्नमेंट स्कूल में लग गई, और बहुत जल्दी उसने अपनी मेहनत, पीएचडी और बाकी चीज़ों के जरिए से वो एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर होते हुए अभी एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में शी इज़ वर्किंग।
ये सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कई बार ये बताना जरूर अपनी फर्ज समझूंगा कि मैं बड़ी बार स्टोरी सुनाता हूँ तो उस स्टोरी में अपने आसपास के लोगों का उदाहरण लेता हूँ। और मेरी क्लास में शायद 48 के करीब बच्चे रहे होंगे। तो उनमें से अभी हम जिनके टच में हैं या जिनके बारे में जानते हैं वो 30 के करीब होंगे। वो 30 के 30 ही कमाल कमाल और कमाल निकले। और कुछ 4 एक के बारे में पता लगा कि अलग अलग समय पर वो संसार में नहीं रहे। लेकिन बाकी के जो 30 है वो कमाल है। वो कईयों के तो बारे में कुछ भी कोई जानकारी नहीं मिली। कारण कुछ भी हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो गए, फेसबुक पर नहीं है, या उन्होंने जो भी उनका नाम वो फेसबुक पर डालते हैं वो कुछ और होता होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारे सक्सेसफुल हैं, 100% सक्सेसफुल। इसका ये मतलब है पुराने जमाने में लोगों का फोकस ज्यादा क्लियर था, प्रायोरिटी ज्यादा परफेक्ट थी, इसी कारण से चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाती। आप भी ध्यान दीजिए ताकि आपका और आपके बच्चों का तालमेल ज्यादा परफेक्ट तरीके से लक्ष्य की तरफ लेके जाए। थैंक यू। जय हिंद।